टू इंटू 2.5, हाइट बताओ कितनी है हमारे पास यहाँ पे। हाइट 9। 9। हाइट इज 9 क्योंकि हाइट हम सिलेंडर की ले रहे हैं। वैल्यू फिल कर दी मैंने कैलकुलेशन करके, मुझे आंसर बताओ जरा। देखो, यही आया आंसर आपका। यस। सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड, जो भी हमारे पास शेप थी, कैप्सूल। ठीक है, क्वेश्चन डन है। हमने क्या किया इसमें, हमारे पास क्या था, एक कैप्सूल था, किस शेप में था, उसमें सिलेंडर के दोनों साइड हेमिस्फीयर थे, टोटल हाइट लेंथ दी थी कैप्सूल की, और हमें डायमीटर दिया था जो इसमें हेमिस्फीयर है। ठीक है, डायमीटर से हमने रेडियस निकाला हाफ करके, टोटल हाइट से हमने हाइट ऑफ अ सिलेंडर निकाल लिया। दोनों तरफ हमारे पास क्या थे, रेडियस ऑफ अ हेमिस्फीयर। तो 2.5 हमने सब्ट्रैक्ट करके हाइट ऑफ अ सिलेंडर निकाल दी। अब हमें क्या निकालना था, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया फॉर सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया निकालना था। लेकिन हमें पता है कि ये जो बेस है, फ्लैट सरफेस दोनों का, दोनों फिगर का, वो आपस में टच हो गया, जो कि हम आपस में जुड़ गया, तो हम टच नहीं कर सकते उसको। ठीक है, तो जब हमने सरफेस एरिया लिया, हमने कर्व सरफेस एरिया लिया तीनों का। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया, वैल्यू फिल की, और हमारे पास कैलकुलेशन, आंसर डन। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere। क्या गिवन है, एक हेमिस्फेयर के ऊपर हमारे पास कोन है, इस तरह से डाली। ठीक है, मैंने ऐसी बना दी, तो ये फिर से कैप वो टाइप बन गई। A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radius being equal to 1 centimeter। दोनों का रेडियस हमें कितना गिवन है, रेडियस इज 1 centimeter, and the height of a cone is equal to its radius। हाइट इज इक्वल टू रेडियस, तो हाइट कितनी आ गई हमारे पास, हाइट भी आ गई 1 सेंटीमीटर। क्यों, हमें गिवन है हाइट ऑफ अ कोन इज इक्वल टू रेडियस, ये गिवन है। तो हाइट ऑफ अ कोन कितनी आ गई हमारे पास, 1 सेंटीमीटर। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाते हो, डायग्राम बनाते जाओ, डायग्राम में सब कुछ प्रेजेंट करते जाओ। इस डायग्राम के हाफ नंबर हैं आपके। ठीक है, अगर आप इस चैप्टर में डायग्राम नहीं बनाते तो आपके मार्क्स कटेंगे बेटे। इसके हाफ मार्क्स होते हैं डायग्राम्स के, तो ये एक तरह से कंपलसरी है ये बनानी। कई बार हम सोचते हैं कि हम ऐसे ही कर लें, डायग्राम ना बनाएं, तो ऐसे नहीं करना। इन डायग्राम्स के मार्क्स हैं आपके, हाफ मार्क की डायग्राम होती है। हाँ जी, इक्वल टू इट्स रेडियस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड इन टर्म ऑफ अ पाई। क्वेश्चन आसान है, हमें क्या निकालना है, हमें इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है। क्लियर, तो वॉल्यूम का एक ही फॉर्मूला है ना, तो हमारे पास उसमें दो तरह के फॉर्मूले तो है नहीं, जो कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया में हम जाते थे जैसे।
एक ही फॉर्मूला है वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। 9C, switch on your camera. 9C, switch on your camera. Yes, 9th D, roll number 12. 9th D, roll number 12. One by 3 pi r square h. हाँ जी, अनम्यूट करो। हाँ जी, अब बताओ बेटा वॉल्यूम सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड 1 by 3 pi r square h. किसका फॉर्मूला है ये? Volume of cone. वॉल्यूम ऑफ अ कोन। तो पहले हम बताएंगे कि हम जब वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर फाइंड करें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाया जाता बेटे। तो यहाँ लिखेंगे हमें क्या चीज चाहिए, वॉल्यूम ऑफ अ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर। हाँ जी, वॉल्यूम ऑफ अ कोन बताओ, अब बताओ। 1 by 3 pi r square h. पाई आर स्क्वायर एच। एंड वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर 2 by 3 pi r cube. 2/3 पाई आर। ठीक है, हाँ जी। अब देखो, आप रेडियस चाहो तो यहाँ पे भी वैल्यू फिल कर सकते हैं, ये तो वैसे ही कैलकुलेशन आसान है, आपको इन टर्म ऑफ पाई ही आंसर चाहिए, रेडियस भी 1 दिया हुआ है, तो आप बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे। अदरवाइज रेडियस सेम है तो आप कॉमन भी ले सकते हो, 1/3 पाई आर स्क्वायर। क्या आपने कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या बचा, यहाँ बचा h, यहाँ एक 2 बचा और एक r बचा। ये मेथड सिर्फ आपकी कैलकुलेशन को इजी करता है। कॉमन हम तभी लेते हैं जब हमारे पास डायमेंशन सेम रहती है। अगर रेडियस अलग अलग होता फिर बेटे कॉमन नहीं लिया जा सकता था, फिर हम डायरेक्ट वैल्यू ही फिल करते। क्लियर, अब वैल्यू फिल कर दो। हाँ जी, कितना आ गया, 1/3 पाई को पाई रहने देना है क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है इन टर्म ऑफ अ पाई, तो पाई नहीं फिल करना। रेडियस कितना है, 1. 1 सेंटीमीटर। 1 स्क्वायर, हाइट कितनी है, 1 सेंटीमीटर प्लस 2, रेडियस फिर से 1, और 1 इज 1/3 पाई इंटू 3, आंसर इज पाई। वॉल्यूम डायमेंशन क्या आएगी, पाई के साथ डायमेंशन क्या आएगी, सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास डायमेंशन क्या आ गई, पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, क्लियर है बेटे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन डन है। इन टर्म ऑफ अ पाई आंसर चाहिए था, तो ये हमारे पास आंसर है। इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बेटे, नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7,
a pen stand made of wood in the shape of a cuboid with 4 conical dispersion to help depression to hold pen। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक वुड है इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। चलो हम इस तरह से शेप बनाते हैं ताकि हमें क्वेश्चन को समझ आए। ये हमारे पास वुड है इन शेप ऑफ अ cuboid, is in the shape of a cuboid with 4 conical depression to hold pen। होता है ना, पेन स्टैंड होते हैं, जो पेन स्टैंड पेन खड़े करने के लिए यहाँ पे कोनिकल शेप से 4 कट है, यहां से पेन यहाँ पे होल्ड करेंगे, तो ये शेप बनी है आपकी। ठीक है, यहां से पेन होल्ड करेगा, पेन का फेस जो आता है, ठीक है, तो वो होल्ड करता है। डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की डायमेंशन हमें गिवन है, तो हम लिख लेते हैं डायमेंशन। लेंथ गिवन है आपको 15 सेंटीमीटर, 1.5 नहीं 15 सेंटीमीटर है ये। फिफ्टीन सेंटीमीटर। B is equal to breadth is equal to 10 centimeter and height is equal to 3.5 cm। ठीक है, LBH 3 डायमेंशंस होती हैं क्यूबॉइड की, तो तीनों हमने लेट कर ली, लेट नहीं की गिवन थी बट नाम हमने दे दिया LBH। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ depression is 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter। It means ये जो हमारे पास 4 डिप्रेशंस हैं उनमें रेडियस कितना है और हाइट कितना है वो हमें दे दिया गया है। रेडियस है हमारे पास 0.5, मीन यहां से यहां तक का रेडियस आपका 0.5 है सेंटीमीटर। एंड हाइट, ये जो हाइट है ये वाली, ये हाइट हमें गिवन है 1.4 सेंटीमीटर। क्लियर, ये क्वेश्चन में गिवन है। कौन सी शेप है, शेप ऑफ अ कोन, तो बेसिकली आपको कोन का रेडियस एंड कोन का हाइट दी हो। क्या गिवन है, रेडियस ऑफ अ कोन 0.5 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ अ कोन, चलो एच से कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एच वो होगा, हाइट ऑफ अ कोन इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ वुड, वॉल्यूम ऑफ अ वुड निकालना है इन द एंटायर स्टैंड, पूरे स्टैंड का हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वुड। हाँ जी, ये हमें फाइंड करना है। क्लियर, 9C, 9C रोल नंबर 13, 9C रोल नंबर 13। अनम्यूट करो बेटा 9C। यस बेटा, वॉल्यूम ऑफ अ वुड निकालना है। ठीक है, ये हमारे पास एक क्यूबिकल शेप में वुड है जिसमें से जिसको पेन स्टैंड में उन्होंने कन्वर्ट किया है। 4 पेन रखने हैं जो कि कोनिकल शेप से कट किया गया है, यहां से कैसे निकालेंगे बताओ जरा। वॉल्यूम होता है कैपेसिटी, मीन उसका वेट कितना है या उसकी कैपेसिटी कितनी है ना, ये चीज होती है ना वॉल्यूम। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो हमारे पास क्यूबॉइड है उसका जितना भी वॉल्यूम होगा, ठीक है, उसमें से कुछ पार्ट कम हो गया, उसका जितना भी वेट था, कहने का मतलब उसमें से इतना पार्ट उन्होंने निकाल दिया, बाहर निकाला ना, तभी तो पेन एंटर करेंगे, तभी तो पेन होल्ड करेगा वो स्टैंड। ठीक है, इतना पार्ट जब निकल गया, ये 4 पोर्शंस, तो उतना वेट उसका कम हो गया। क्लियर,
तो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड से वॉल्यूम ऑफ अ 4 कोन्स, कितने कोन्स है हमारे पास? 4 कोन ही है ना ये कौन सी शेप है? ये कौन शेप है ना? कितनी है? 1 2 3 4। अगर ये चारों का वॉल्यूम मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? वॉल्यूम ऑफ अ वुड। समझ आ गई चीज? देखो, जब हम एरिया की बात करते हैं, एरिया होता है कि हम कितना सरफेस टच कर सकते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। तो जब हमारे पास किसी भी एक शेप से दूसरी शेप निकलती है तो कहीं ना कहीं एरिया बढ़ जाता है। अब अगर ये क्यूबॉइड है, इसमें मैं क्या क्या टच कर सकती हूँ? अगर मैं एरिया की बात करती, मैं क्यूबॉइड के ये चारों साइड टच कर सकती हूँ, मैं कोन का ये अंदर वाला पार्ट टच कर सकती हूँ ना अंदर वाला। तो ये जितना भी मैं टच करूंगी वो सारा मेरा एरिया होगा, सरफेस। लेकिन वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम उसकी कैपेसिटी होती है, एक तरह से वेट आप समझो यहाँ पे। वो वॉल्यूम कम हो जाता है जब उसमें से कोई चीज निकल जाती है, तो वॉल्यूम कम हो जाता है। तो अगर ये पूरा सॉलिड जो भी क्यूबॉइड शेप में था, उसमें से ये चार पोर्शन जब निकल गए तो उसका वेट कम हो गया, तो वॉल्यूम कम हो गया। तो ये रहा आपका माइनस किया। क्लियर है? इस चीज को बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि जब हम सरफेस एरिया की बात करते हैं, उसमें से कोई चीज बाहर निकलती है तो हमारा एरिया बढ़ जाता है। लेकिन जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं, उसमें से अगर आप कुछ निकाल दोगे तो ऑब्वियसली उसका वेट कम हो जाएगा, इट मीन्स उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम है तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। आई थिंक क्लियर है सबको? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बेटे। देखो, फॉर्मूले सिर्फ लर्न करना ही सब कुछ नहीं होता। आपको जो मिक्स डायग्राम्स होती हैं, जिसमें एक से एक के साथ दूसरी फिगर बनती है, उसमें कैसे कब ऐड करना है, कब सब्ट्रैक्ट करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन तभी डन होते हैं। उसमें कोई डाउट आ रहा है तो मेरे से वो पूछो, फॉर्मूले तो मुझे पता है आपको लर्न होंगे। ठीक है? क्लियर है? ठीक है, चलो। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड बता दो जरा। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड बेटे। LBH। ठीक है, माइनस 4 टाइम ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ कोन बताओ। हाँ, 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें LBH की वैल्यू फिल करते हैं। लेंथ कितनी है? 15। ब्रेड्थ कितनी है? 10। हाइट कितना है? 3 पॉइंट। माइनस 4 टाइम ऑफ 1/3 पाई की वैल्यू फिल कर देते हैं 22/7। है ना? गिवन ही है ना? तो हम पाई की वैल्यू फिल करेंगे। रेडियस कितना है इसमें हमारे पास? रेडियस कितना बेटे? ये मैंने लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। डायग्राम यही दिख जाएगा आपको, कॉपी में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रहा रेडियस। कितनी है? 4। कैलकुलेशन कर दो फटाफट, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। 7 2 14। चलो जरा कैलकुलेशन करो, बताओ कितना है।
ये ठीक किया मैंने, 525 आया माइनस 55। ऐसा आया? नहीं, मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या? 1/3 था एक्चुअली ये। ये आया? चेक करो जरा। 25, 50.5। ये मैंने पॉइंट गलत लगाया, ये यहां नहीं आएगा, आएगा 0.25 ऐसे आया है। अब ठीक है, 3 से डिवाइड कर दो देन माइनस कर दो। 1.4 12 2 6 7 अप्रोक्स वैल्यू 2 डिजिट तक 3 तक निकाला, अप्रोक्स कर दिया। कर दो सब्ट्रैक्ट, 7 3 10 3 9 5 4 3 5। चेक करो बेटे, डायमेंशन क्या है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेशन चेक कर दो फटाफट, सही की मैंने? डन है बेटे क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। A vessel is in the form of inverted cone. Inverted cone means cone को उल्टा करके रखो, ये वाला, that is inverted। ठीक है, the height is 4 centimeter, height of a cone given है हमें, height is 8 centimeter, sorry 8 centimeter, and the radius of its top is open, top open है, top से open है रेडियस, और रेडियस गिवन है हमें 5 सेंटीमीटर। जो कोन है हमारा वो टॉप से ओपन है, रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर, एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, यहां तक पानी से भरा हुआ, पूरा पानी से भरा हुआ मुंह तक। व्हेन लेट्स शॉट each of which is sphere of a radius 0.5 centimeter is dropped into the vessel। जब उन्होंने लेड शॉट इसमें ड्रॉप किए, तो ये सपोज हमारे पास कुछ लेड शॉट्स हैं जो इसमें ड्रॉप किए हैं, और उनका रेडियस क्या है? रेडियस ऑफ अ लेड शॉट, रेडियस ऑफ इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। तो ये जो लेड शॉट है वो इन द शेप ऑफ अ सफेयर, तो बेसिकली आपको रेडियस ऑफ अ सफेयर दिया हुआ है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ सफेयर 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्रॉप्ड इनटू द वेसल 1/4 ऑफ अ वाटर इज 1/4 ऑफ वाटर फ्लो आउट। क्या बोला है क्वेश्चन में कि ये हमारे पास जो कोन है वो पानी से भरा हुआ है, उसमें जब लेड शॉट, कुछ पेबल्स समझ लो,
जो पेबल्स डाले उन्होंने तो पानी बाहर निकलेगा ऑब्वियसली। जब पानी में आप कुछ पहले ही भरा हुआ है उसमें और चीज डालोगे तो पानी ने तो बाहर ही फ्लो होना है। तो वो कितना फ्लो हुआ, जितना पानी पहले था उस वेसल में उसका 1/4 फ्लो आउट हो गया। ठीक है, कहने का मतलब वॉल्यूम ऑफ अ, देखो पानी, पानी का क्या है, वेट है, वो किस में है, वो एक कोनिकल शेप में है तो उसका वेट और वो कौन जो है उतना वाटर ही होल्ड कर सकता है जितनी उसकी कैपेसिटी है। तो वो क्या हो गया, उसका वॉल्यूम हो गया। ठीक है, किसी के अंदर आप कोई चीज डाल रहे हो 3D शेप में तो उसकी कैपेसिटी होगी कि वो कितना होल्ड कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है एक तरह से वॉल्यूम की। जब हम किसी के अंदर पानी भरते हैं या लिक्विड भरते हैं या कुछ भी फिल करते हैं किसी को, तो वो उसकी कैपेसिटी होती है कि वो कितना होल्ड करेगा। क्लियर, तो यहाँ पे वही बोला है कि जितना उसने वाटर होल्ड किया था पेबल डालने के बाद 1/4 वाटर फ्लो आउट हो गया। मीन्स उसकी कैपेसिटी कुछ कम हो गई है, क्यों, क्योंकि उसमें वाटर ये पेबल्स ऐड हो गए हैं, लेट शॉर्ट ऐड हो गए हैं। ठीक है, तो वाटर कितना फ्लो हुआ देखो जरा, वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट, जब मैं सीधा लिख दूं पहले, ठीक है सीधा लिख देती हूँ। तो वाटर फ्लो आउट कितना होगा, 1/4 ऑफ वाटर इन वेसल। ठीक है, कितना फ्लो हो गया, 1/4 ऑफ अ वाटर इन अ वेसल, जितना पानी पहले वेसल में था उसका 1/4 फ्लो आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर फ्लो आउट, वाटर एक उसके अंदर था मीन उसकी कैपेसिटी थी, तो बेसिकली क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ अ वाटर फ्लो आउट इज इक्वल टू 1/4 द वॉल्यूम ऑफ अ कोन, क्योंकि शेप किसकी है, कोन की है। ठीक है, तो हम निकालते हैं पहले इसका निकालते हैं, तो वो क्या है, 1/4 वॉल्यूम ऑफ अ कोन मीन्स 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको करते हैं सॉल्व, फिर आगे क्वेश्चन को दोबारा समझेंगे, वैल्यूज वगैरह फिल कर दो। 1/12, पाई को पाई रहने देते हैं, बाद में एंड में फिल करेंगे, कटिंग हो नहीं रही हमारे पास। पाई स्क्वायर इंटू 8, 25 चौका 100, 400 कैलकुलेशन की है मैंने। 25 गुना 8 50/3 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आ गया, वाटर फ्लो आउट निकाला। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं, क्वेश्चन तो पूरा रीड ही नहीं हुआ था। फाइंड द नंबर ऑफ अ लेड शॉट ड्रॉप्ड इन अ वेसल, हमें बेसिकली क्या निकालना है कि इसमें कितने लेड शॉट डाले हैं कि हमारे पास 1/4 ऑफ अ वाटर फ्लो आउट हो गया। तो नंबर ऑफ अ लेड शॉट निकालना है, क्या निकालना है, नंबर ऑफ, उसका फॉर्मूला क्या होगा, जब हमें किसी भी चीज के नंबर्स निकालने हो ना, तो पहली तो दिमाग में बात रखो कि डिवीजन होती है यहाँ पे। डिवीजन किसकी होगी, सेम यूनिट्स की डिवाइड होता है यहाँ। अगर वॉल्यूम है तो नीचे भी वॉल्यूम रहेगा, अगर एरिया है तो नीचे भी एरिया रहेगा। क्लियर, हम बात क्योंकि वाटर की कर रहे हैं, वो उसकी कैपेसिटी होती है, तो एक तरह से हम बात किसकी कर रहे हैं, वॉल्यूम की कर रहे हैं। नंबर ऑफ लेट शॉट निकालना है तो हमें दोनों के वॉल्यूम चाहिए। किसका वॉल्यूम, अब देखो जितना वाटर फ्लो आउट हुआ है, ठीक है, उतने
हमारे पास पेबल्स का वेट और उस वाटर फ्लो आउट का वेट सेम रहेगा, तभी वो इक्वल आएगा ना। कहने का मतलब जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट होगा वो कितने हैं, उसका जो वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम यहाँ पे बनेगा, एक लेड शॉट को हमने नंबर ऑफ लेड शॉट से मल्टीप्लाई किया तो टोटल नंबर ऑफ लेड शॉट आ गया हमारे। नंबर ऑफ लेड शॉट का जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोड। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि जितना पानी उतना ही बाहर आएगा जितने आप उन्होंने वहां पे लेड शॉट डाले, उनका वेट सेम होगा। जितना पानी बाहर आया उसका वेट और जितने लेड शॉट इसके अंदर गए उसका वेट सेम रहेगा। मैंने कहा जितने गए मींस नंबर ऑफ अ लेड शॉट, ठीक है। और वाटर फ्लो आउट वो सेम रहेगा। तो हमें वाटर फ्लो आउट तो मिल गया, कितना है उसका वॉल्यूम तो मिल गया। अब वॉल्यूम ऑफ अ लेड शॉट निकालना है, तभी हम नंबर ऑफ अ लेड शॉट निकाल पाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ अ लेड शॉट निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ लेड शॉट, लेड शॉट की शेप में है, स्फीयर शेप में है, तो किसका वॉल्यूम निकालेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। और क्योंकि पूरा स्फीयर है तो वॉल्यूम क्या रहेगा, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे रेडियस इसका और इसका, कोन का और स्फीयर का अलग अलग है, तो हम कॉमन वगैरह कुछ नहीं ले सकते, यहाँ पे आपको वैल्यू ही फिल करनी पड़ेगी। बस ये आ गया 4/3 एज इट। मैंने पाया भी नहीं फिल किया, पाया भी एज इट। रेडियस कितना है, ये रहा भाई, ये रहा आपके पास रेडियस ऑफ अ स्फीयर, तो इट मीन 0.5 क्यूब। क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझो, मुझे पता है काफी हौच पौच सा हो गया, हम दोबारा डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको आप सॉल्व करो, नहीं तो ऐसे ही रख लो, डिवाइड ही करना है। ठीक, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ अ लेड शॉट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन इसी पेज पे डन करेंगे। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ अ लेड शॉट मीन ये वाला एन निकालना है। कैसे आया एन, यहां लिख रही हूँ फॉर्मूला, एन आ गया वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट। ये जो फॉर्मूला है मैं यहाँ वैल्यू फिल कर रही हूँ, ऊपर लेगी क्वेश्चन को, इस फॉर्मूले में वैल्यू फिल कर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोड आउट, ये रहा हमारे पास फॉर्मूला, ये आ गया 50/3 पाई डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ लेड शॉट, वो कितना है 4/3 पाई 0.5 क्यूब। ये पाई से पाई कैंसल आउट, तभी मैंने पाई की वैल्यू नहीं फिल की थी बेटे। जब हमें कभी भी नंबर निकालने हो ना किसी चीज के, तो हमारे पास डिवीजन जरूर आएगी कहीं ना कहीं। जब डिवीजन आनी है, पाई तो हर जगह सेम रहता है, पाई की वैल्यू तो वेरी नहीं करती, तो पाई की वैल्यू फिल नहीं की जाती, वो कटिंग हो जाएगी। कैलकुलेशन जितनी कम हो इस चैप्टर्स में उतनी कम करते हैं, जितनी आप कैलकुलेशंस करते रहोगे आपकी मिस्टेक्स होती जाएंगी। क्लियर, तो यहाँ पाई से पाई कट गया, ये 3 से 3 कट गया। क्लियर है, 5 को आप खोल लो, जगह ही नहीं बची, क्लोज कर दूं। चलो ये अब हमारे पास बचा 50/0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। आई थिंक ये कैलकुलेशन, और एक 4 भी है, इंटू 4। अब ये कैलकुलेशन आसान रहेगी आपके पास, ऊपर आ गया 1000, 3 डेसिमल्स थे, 5 5 जा 20, 5 2 जा, ठीक है 50, 5 25 चौका 25 4 जा 100, 250, ये एक 5 बचा था, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 100 आंसर आया मेरे पास। चेक करो जरा कैलकुलेशंस, कैलकुलेशन चेक कर दो बस मुझे,
मैंने की नहीं हुई है, आपके सामने अभी की है। जिसने भी इसकी कैलकुलेशन साथ में की है मुझे बस आंसर बता दो। किसी क्लास में किसी स्टूडेंट में तो की होगी। मैम ठीक है आंसर। ओके, नंबर ऑफ लेग शॉट हमारे पास 100 आ गए हैं। आप चेक कर सकते हो मैंने ज्यादा मल्टीप्लिकेशन की ही नहीं है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा क्वेश्चन दोबारा डिस्कस करेंगे क्योंकि मुझे लगता है इसकी नीड है, तो ये क्वेश्चन डन हो जाएगा हमारा। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था कि हमारे पास एक कोन है जिसमें जो पानी से भरा हुआ है, ये पूरा फिल है वाटर से। ठीक, क्वेश्चन मैं सिर्फ आपको स्टेटमेंट समझा रही हूँ, कैलकुलेशन में कुछ है नहीं जो आप नहीं कर पाओगे। पूरा पानी से भरा हुआ है। कभी देखना घर जाके, जब आप कोई गिलास लो उसको पानी से भर लो, उसमें कुछ पेबल्स डालो तो कुछ पानी तो बाहर आएगा। ठीक है, अब वो कितना पानी बाहर आया, बेसिकली जितने आपने पेबल्स डाले हैं उनकी पेबल्स की जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने वाटर की जगह ले ली, उतना ही पानी बाहर आया। मैंने क्या कहा, कितना पानी बाहर आया, जितने पेबल्स डाले हैं, नंबर ऑफ पेबल्स, जितने आपने नंबर ऑफ पेबल्स डाले होंगे उस गिलास में जो पानी से भरा हुआ है, उतना ही पानी बाहर आया। क्यों? क्योंकि जो पानी बाहर आया, वाटर फ्लो हुआ, उसकी कैपेसिटी और नंबर ऑफ पेबल्स जितने भी आपने डाले उनकी कैपेसिटी सेम रहेगी। पानी की जगह ही ले रहे हैं बेसिकली पेबल्स, और किसी की जगह तो ले नहीं रहे हैं। तो आपको बस ये चीज बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए कि ये क्या है। ठीक है, कि नंबर ऑफ पेबल्स, तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ लेड शॉट इक्वल टू वाटर फ्लोड आउट, जितना कितना पानी बाहर आया। अब लिक्विड है, किसी चीज ने जगह ली है ग्लास के अंदर, वो क्या होगी, उसकी कैपेसिटी होगी। और जब हम कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो हम कहाँ जाते हैं, तब हम वॉल्यूम में चले जाते हैं। ठीक है, जब हम स्पेस की जगह की बात करते हैं तब हम मीन्स जिसको हम टच कर सकते हैं, तब हम सरफेस एरिया की बात करते हैं। जब हम किसी वेट की या किसी की कैपेसिटी की बात करते हैं तब हम वॉल्यूम की बात कर रहे होते हैं। आई थिंक क्लियर है इतनी चीज। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, कैपेसिटी की बात हो रही है कि इस जो कोनिकल शेप है इसकी कैपेसिटी कितनी है पानी होल्ड करने की। ठीक है, और जो पानी निकला वो इसी से निकला, तो इसी के कैपेसिटी से निकला। तो जो इसमें पेबल्स डले वो भी एक तरह से उन्होंने एक कैपेसिटी होल्ड की उस चीज की जिसमें वो डले हैं। तो बेसिकली नंबर ऑफ पेबल्स जितने डले हैं इज इक्वल टू वाटर फ्लो आउट, जितना पानी बाहर निकला। तो नंबर ऑफ पेबल्स कैसे काउंट करेंगे, हमें तो नहीं पता। तो एक पेबल्स का जो वॉल्यूम होगा उससे करेंगे नंबर को मल्टीप्लाई, वो उसकी कैपेसिटी आएगी पेबल्स की। और उतना ही पानी फ्लो हुआ है, तो पानी किस में था, कोन में था, तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन कितना, वो रिलेशन हमें दे दिया था कि वाटर फ्लो आउट इज इक्वल टू 1/4 वाटर इन अ वेसल। ठीक है, जितना वेसल में पानी था उसका 1/4 पार्ट फ्लो आउट हो गया, तो हम 1/4 कहां से निकालेंगे, जितना वेसल में पानी था। और वेसल क्या था आपका, कोनिकल शेप था। तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इनटू एन, एन फाइंड करना है तो दोनों के वॉल्यूम को हमने क्या किया, डिवाइड। क्लियर है, आई थिंक सो। दोनों का वॉल्यूम अलग अलग फाइंड किया और देन डिवाइड कर दिया, आंसर डन है। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन और प्रोवाइड हो जाएंगे आपको। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है बेटे, फॉर 8 तक का असाइनमेंट में 8 क्वेश्चन डन हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और इसमें अगर कुछ भी डाउट हुआ तो वो मेरे से पूछ लेना, एक बार घर जाके करना जरूर इसको। क्लियर है? ओके बेटा, बाय।